बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को हम मिनटों में कैसे जो है वो इलादा कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम से गोश्त अगर फ्रीज़र में रखा है, स्पेशली बकरा ईद पे जब हम 15-20 मिनट के दिनों के लिए जो है वो गोश्त को फ्रीज़ करते हैं, अचानक से मेहमान आ जाएँ या कोई दावत वगैरह हो, तो मिनटों में हम गोश्त को कैसे खोलेंगे, क्योंकि उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, घंटों लग जाते हैं। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि मिनटों में हम गोश्त को कैसे खोलेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके देखते हैं कि हम मिनटों में गोश्त को कैसे खोलेंगे। तो यहाँ मेरे पास ये गोश्त है, ये तकरीबन 2 किलो गोश्त है हमारे पास, और 15 से 20 दिनों के लिए ये जो है वो फ्रीज़ हुआ है। बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह आप देख सकते हैं कि इसके बाहर भी जो है वो बर्फ़ जमी हुई है। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो बैग उतारेंगे। तो यहाँ देखें आप, इसके अंदर कितनी जो है वो बर्फ़ जमी हुई है, कितना सख्त, ये बिल्कुल पत्थर की तरह जो है वो जमा हुआ है। तो आज हम इसे जो है वो मिनटों में कैसे खोलेंगे इतने सख्त जमे हुए को, क्योंकि आमतौर पर से 1-2 घंटे पानी में भिगो के रखें, पानी चेंज करें तो तब जाके ये खुलता है। तो यहाँ पे हम एक जो है देचका ले लिया हमने, कोई सा भी देचका लें या बर्तन लें। हमने उसमें पानी डालना है, पानी इतना डालना है कि जिसमें हमारा गोश्त सारा जो है वो डिप हो जाए, अच्छी तरह डूब जाए। तो पानी के इस तरह बबल आने तक जो है वो हमने इसे फ्लेम ऑन करते रहना है। तो पानी को इस तरह बबल आना स्टार्ट हो गए, यानी ये अच्छी तरह गर्म हो रहा है, तो 1 चम्मच जो है वो इसमें नमक डालेंगे और नमक को अच्छी तरह मिक्स करके जो है इसमें हल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे चूल्हे पे पानी गर्म किया है, तो आप इसके अलावा जो है वो केटल से गर्म पानी या फिर गीज़र वगैरह का जो गर्म पानी है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने बिल्कुल इतना पानी लिया है जिसमें देखें हमारा गोश्त डिप हो चुका है। इसको डिप करके हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद देखें आप, ये देखें माशाल्लाह से साइड से जो है वो ये गोश्त अलहदा होना शुरू हो चुका है। बहुत इजीली साइड से ये सिर्फ 5 मिनट में ये अलहदा हो रहा है। साइड साइड से इसकी जितने भी जो है पीसीज हैं वो अलग हो रहे हैं। सेंटर से अभी ये थोड़ा सा बाकी है। तो इसको दोबारा से हम 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से पलट कर छोड़ देंगे। तो 5 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। तो आप देखें यहाँ पे सारा गोश्त जो है वो जो रह गया था वो भी अलग हो चुका है, और सारा इसका जो ब्लड वगैरह है, खून वगैरह, वो भी सारा निकल चुका है इस तरीके से। तो यहाँ हम इस पानी से निकाल के अच्छी तरह साफ़ पानी से इसे धो लेंगे, पका लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने धोकर स्ट्रेनर में डाल लिया है और बहुत अच्छी तरह हमारा गोश्त साफ़ सुथरा हो चुका है और पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये रेसिपी जो है वो सॉरी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।